सावधान, हर कोई नहीं कर सकता है बजरंग बाण का पाठ। जानिए रहस्य। नमस्कार, मैं हूं अन्नपूर्णा तिवारी। एक बार फिर स्वागत है आप सबका धर्म के उदय में। दोस्तों, बजरंग बाण के पाठ के बारे में कहते हैं सबको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं बजरंग बाण का पाठ है, सब कोई कर सकता है, कोई भी करने को तैयार है, पर सावधान रहिएगा। बजरंग बाण का पाठ हर किसी को नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ केवल तब करना चाहिए जब आपके जीवन में बहुत बड़ी संकट आ गई हो और कहीं से नहीं दूर हो सकती, तब आप बड़ी मुश्किलों हो आपके पास, तब आप बजरंग बाण का पाठ करिएगा। क्योंकि अगर आप बजरंग बाण का पाठ करें और उसमें त्रुटि हुई तो राम भक्त हनुमान जी आपको नहीं छोड़ेंगे, यानी उस त्रुटि को क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि बजरंग बाण पाठ में हनुमान जी जो हैं उनको साफ साफ कह के राम जी की कसम दी जाती है। तो ये कसम अगर आप उनको दोगे, और वो राम जी को कितना मानते हैं, अगर उसमें थोड़ी भी त्रुटि होगी तो जो आप अपने काम को सिद्ध करने के लिए कर रहे थे, काम को फलीभूत करने के लिए कर रहे थे, तो सब उल्टा हो जाएगा। तो सावधान रहिएगा। और एक बात जरूर बोलूंगी कि हम सबके घर में हनुमान चालीसा होती है, किसी किसी हनुमान चालीसा में बजरंग बाण का पाठ भी होता है। तो ऊपर लिखा रहता है हनुमान चालीसा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बुक में केवल हनुमान चालीसा ही है। हनुमान चालीसा के बाद हनुमान अष्टक है, हनुमान अष्टक आप पढ़ सकते हो। हनुमान अष्टक अलग है और बजरंग बाण अलग है। तो गलती से भी बजरंग बाण का पाठ मत करिएगा। और कैसे करना है, कब करना है, चलिए आगे चलते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मनचाहा कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जयंती या फिर मंगलवार या शनिवार का दिन तय करें। हनुमान जी की प्रतिमा या आकर्षक चित्र रख लें। ओम हनुमंते नमः का जाप निरंतर करें। पूजा के लिए कुशासन यानी एक कुशा होता है, एक विशेष प्रकार की घास से एक आसन बनता है, उस आसन का प्रयोग करें। पूजा के लिए स्थान का शुद्ध एवं शांत होना बहुत जरूरी है। जब आप बजरंग बाण का पाठ करें तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आपका स्थान शुद्ध हो, शांत हो। अगर हो सके तो एकांत अथवा निर्जन स्थान पर आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, वहाँ पे कोई अगर मंदिर है, आप वहाँ पे इसका पाठ करते हैं, बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी की पूजा में दीपदान का खास महत्व होता है। 5 अनाजों यानी गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल का जो होता है तो को पूजा से पहले एक एक मुट्ठी मात्रा में लेना है और शुद्ध गंगा जल में भिगो दें। ये जो 5 अनाज हैं, इनका एक एक मुट्ठी आप लेके शुद्ध गंगा जल में आप इसको भिगो दीजिए। अनुष्ठान वाले दिन इन अनाजों को पीसकर आटा बना लें और उस आटे से एक दिया बनाएं। दिया जो है उसकी जो बत्ती होगी, तो बत्ती के लिए आपको एक कच्चे सूत को लेना है और उसको अपनी लंबाई के बराबर काट लेना है। जितनी आपकी लंबाई है नाप के आपको काट लेनी है उतनी। लाल रंग में रंग ले, लाल रंग यानी आप कुमकुम ले सकते हैं, सिंदूर, आपको उससे रंग लेना है। इस धागे को 5 बार मोड़ लें। आप इस धागे को जो है इसको 5 बार आराम से बराबर से मोड़ लीजिएगा। इस प्रकार के धागे की आपको बाती बनाने, मतलब सुगंधित जो तेल है, तिल का तेल, उसमें डालकर आपको बाती बना के इसको डालना है। और जब तक पूजा चले तो आपको यह ध्यान देना है कि यह जो बाती है इसको आपको उसी दीपक में रखना है और जलाना है। और यह जब तक आपका पाठ चले, जब तक आपकी पूजा चले, तब तक यह दिया जलता रहना चाहिए। जो गुग्गल आता है और वह धूप होता है, इसका आप विशेष करके व्यवस्था कर लें और वहाँ पे जलाएं। बजरंगबली को बहुत पसंद होता है, बहुत खुश होते हैं। जबकि प्रारंभ में यह संकल्प जरूर कर लें कि आपका कार्य जब सिद्ध होगा तो आप हनुमान जी की सेवा में नियमित कुछ अवश्य करेंगे। यानी अगर आपका कोई कार्य सिद्ध होगा तो आप बजरंगबली से आप कह सकते हो कि हे बजरंगबली, जब मेरा यह कार्य सिद्ध होगा तो मैं ये करूँगा। मतलब आप भंडारे के लिए कह सकते हो, मंदिर के लिए कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो, पर आपको वो कहना है और फिर करना है। अब शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित करके बजरंग बाण का जो पाठ है उसका जाप प्रारंभ कर दें। श्री राम से लेकर सिद्ध करें हनुमान तक
आपको एक बैठक में ही करना है, इसकी एक माला जाप करनी है। यानी आपको ये नहीं है कि आप आधा पढ़े और आधा पढ़ने के बाद आप रुक जाओ या उठ जाओ, नहीं। आपको श्री राम से लेकर सिद्ध करे हनुमान तक एक बार बैठकर ही पूरा करना है, एक माला जाप करनी है। जिस घर में बजरंग बाण का पाठ नियमित पाठ होता है वह दुर्भाग्य वहाँ जो होता है वहाँ दुर्भाग्य नहीं आता, भूत प्रेत का कोई प्रकोप या असाध्य नहीं होता, शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। हाँ, भूत प्रेत यानी आपकी साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उसमें कह दे निगेटिविटी, है ना, तो निगेटिविटी दूर हो जाती है, शारीरिक कष्ट नहीं होते हैं। जो व्यक्ति नित्य पाठ करने में असमर्थ हो उन्हें कम से कम प्रत्येक मंगलवार को यह जाप अवश्य करना चाहिए। नियमित पाठ करे से मेरा तात्पर्य यह है कि हर कोई नहीं करने लग जाइएगा। यह पाठ तभी करना है जब किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा कष्ट हो या बहुत बड़ा कोई काम रुका हो, तब बजरंग बाण का पाठ करिए। और ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन बजरंग बाण का पाठ कर लेंगे तो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, नहीं। अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो कि मेरे पास बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा कारण है बजरंग बाण पाठ करने का, तब मैं बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ, तब आप उसको बजरंग बाण का पाठ करना चालू करिए और नियमित उसे करते रहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य, भूत प्रेत, शारीरिक कष्ट और आपके सारे रुके हुए कष्ट दूर होंगे। और जब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप निरंतर यह पाठ करते रहिए। एक बात और कहनी है, वह यह कि आपका मन साफ होना चाहिए। अगर आप पाठ कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो, कोई गलत काम कर रहे हो। ये सपोज दैट मानिए कि अगर कोई केस चल रहा है और आप गलत हो और आप ये चाहते हो कि मैं गलत होते हुए भी केस जीत जाऊं, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। बजरंगबली हमेशा सत्य का साथ देते हैं। आप सत्य के मार्ग में रहिए। आपका मन पवित्र होना चाहिए, तन भी पवित्र होना चाहिए। कोई भी मन में किसी के लिए दुर्भाव नहीं होना चाहिए या किसी के लिए अभला आप न सोचें। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये जानकारी पसंद आई होगी जो हमने इस वीडियो में बताई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।